अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट नाज़रीन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा इनसाइट का रिव्यू। GNN प्लस की ये स्पेशल एपिसोड है जिसमें गाड़ियों के रिव्यूज़ हैं वो आपके साथ किए जाएंगे। आज जो गाड़ी मेरे साथ मौजूद है वो होंडा इनसाइट है, पर्ल वाइट कलर है, 2020 मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है, म्यूगन बॉडी किट के साथ आई है। म्यूगन के बारे में आपको बताता चलूँ कि म्यूगन की जो कंपनी है वो स्पेशली होंडा के लिए मॉडिफाइड पार्ट्स को तैयार करती है, जो कि अक्सर गाड़ी के साथ ओरिजिनल अगर आप गाड़ी का ऑर्डर दे रहे होते हैं तो उसमें आप म्यूगन की जो हैं वो पार्ट्स है ऑर्डर कर सकते हैं। म्यूगन की ग्रिल आती है, म्यूगन की बॉडी किट आती है, म्यूगन के अलॉय व्हील्स आते हैं। इस गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी म्यूगन कंपनी के इंस्टॉल किए गए हैं। साइड स्कर्ट्स आप देख सकते हैं, नीचे बैक पे लिप्स आप देख सकते हैं, डिक्की के ऊपर जो आपका इसका स्पॉइलर आ रहा है, ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर म्यूगन के इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो इस गाड़ी का रिव्यू है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि होंडा इनसाइट में 3 वर्जन आते हैं। एक इसमें LX वर्जन है, LX जो है वो इसमें सिंपल वर्जन आता है, उसमें काफ़ी सारी एसेसरीज़ कम है, सीट्स जो हैं वो सिंपल आती हैं, प्लेन फैब्रिक सीट्स आती हैं। उसके बाद जो इसमें सेंसिंग के जो होंडा सेंसिंग के सेफ्टी फीचर्स हैं वो कुछ कम होते हैं। उसके बाद इसमें EX वर्जन आता है। EX के बाद इसमें एक EX ब्लैक वर्जन है जो कि ब्लैक लेदर सीट्स के साथ आता है। ये जो गाड़ी है ये EX वर्जन है, लेकिन म्यूगन की बॉडी किट के साथ ये गाड़ी है, म्यूगन के पार्ट्स के साथ ये गाड़ी जो है मॉडिफाइड है। गाड़ी के अलॉय व्हील्स में आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखते हैं तो ये अलॉय व्हील्स अगर आप म्यूगन की साइड के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। वैसे आमतौर पे जो है वो इसमें जो साइज़ आता है वो थोड़ा सा छोटा आता है टायरों का, लेकिन ये 225 40 18 सेमी इसके सेमी लो प्रोफाइल है। ये फुल लो प्रोफाइल टायर नहीं है, और क्योंकि जो फुल लो प्रोफाइल टायर है वो तकरीबन उसकी 30 प्रोफाइल आती है, ये तकरीबन 40 जो है वो इसकी प्रोफाइल है। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर्स आप देख सकते हैं, इसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आपको नज़र आ जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट जो है वो इसमें ऑप्शन होती है होंडा के, ये भी सेंसिंग फीचर्स के अंदर आती है। जो सेफ्टी होंडा सेफ्टी सेंसिंग फीचर्स आते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। गाड़ी का साइज़ जो है वो तकरीबन तमाम जो होंडा सिविक आ रही है, होंडा सिविक, होंडा इनसाइट और जो होंडा एकॉर्ड आ रही है वो ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के ऊपर गाड़ी है और एक ही साइज़ का इंजन है। 1500 सीसी ये गाड़ी है और इसकी हॉर्स पावर अगर हम कैलकुलेट करें तो 109 हॉर्स पावर की गाड़ी है, लेकिन जब इसको हाइब्रिड के साथ कंबाइन करते हैं तो इसकी हॉर्स पावर 151 बन जाती है। सिविक की अगर बात करें तो सिविक की जो ओरियल वर्जन है वो 127 हॉर्स पावर है, जबकि जो उसमें RS वर्जन है वो 180 के करीब उसकी हॉर्स पावर है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ओरियल के साथ तो ओरियल से ये ज़्यादा जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हॉर्स पावर वाली गाड़ी है, लेकिन RS से जो है ना इसकी हॉर्स पावर थोड़ी सी कम है, बल्कि थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ही कम है। 150 और 180 का जो फ़र्क है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अंदर से चल के इसका देखते हैं। जो इसका इंटीरियर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके अंदर क्या इंटीरियर में क्या फ़ीचर्स हैं और क्या डिफरेंस है, वो आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्राइवर साइड है और ड्राइवर साइड के ऊपर जो है वो सारा कंट्रोल जो है वो इसका शीशों का है। ये ऑटोमेटिक है, इसके चारों जो है ये ऑटो जो है वो इसका विंडो है, ये इसका लॉक है। उसके बाद लॉक अनलॉक का फ़ीचर है। जो साइड मिरर्स हैं उसकी एडजस्टेबल इसके अंदर मौजूद है। ट्रंक ओपनर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने हुड ओपनर है। और उसके बाद ये गाड़ी में आप देख सकते हैं कि इसमें ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। पार्किंग जो सेंसर्स हैं इसके वो आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये ट्रिप जो है ना यहाँ से आप इस गाड़ी का चेंज कर सकते हैं, लाइट्स की डिम, और आप इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो इसकी डैशबोर्ड की ब्राइटनेस है यहाँ से देखें ये फुल ख़त्म हो गई है, यानी कि बिल्कुल लो हो गई है, और यहाँ से हमने इसको ब्राइट कर लिया है। उसके बाद स्टीयरिंग के अंदर फीचर आप देख सकते हैं, लेन डिपार्चर है। उसके बाद ये रडार है। उसके बाद ये जो है रडार ऑन ऑफ है। पैडल शिफ्टर गाड़ी है। और फिर आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के बाद वॉल्यूम का बटन है। सोर्स जो इसका मीडिया का सोर्स है, आप इसमें DVD जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इसमें से कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ख़ूबसूरत और सबसे मज़े का इसका पार्ट है जो कि हम सबसे मुनफरिद है, वो इसका गियर सिलेक्शन जो है ना, वो इसकी गियर नॉब नहीं है गाड़ी के अंदर। इसमें जो है ना वो गियर सिलेक्शन के लिए इसमें बटन्स दिए गए हैं। अगर आपने इस वक्त गाड़ी चूँकि पार्किंग में रिवर्स करना है तो आप इसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। ये न्यूट्रल है और ये ड्राइव मोड है। और उसके बाद बल्कि हम इसको पार्किंग पे कर देते हैं। उसके बाद ये आपका ब्रेक होल्ड है, ये इसकी पार्किंग ब्रेक है।
यहाँ से आप जो है वो पार्किंग ब्रेक लगा देते हैं, यहाँ से आप इसको दोबारा रिलीज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। ईवी मोड अगर आप खुद से सेलेक्ट करना चाहें, स्पोर्ट्स मोड है और इको मोड आ गया। उसके बाद अगर इनसाइड हम देखें तो ये इसमें यूएसबी इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए है और चार्जिंग की भी ऑप्शन है। उसके बाद चार्जिंग के लिए इसमें सॉकेट भी दी गई है 12 वोल्ट की। सिगरेट लाइटर अब आता नहीं है, उसका दौर नहीं रह चुका हुआ। और दोनों सीट्स जो हैं वो इसकी दोनों ही वेंटिलेशन हीटिंग सीट्स हैं। बेसिकली ये वेंटिलेटर नहीं है, ये इसकी हीटिंग सीट्स इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये इसका स्पीड सेलेक्ट हो जाती है हीटर की जो आप करना चाहें। अच्छा, ये अगर आप देख लें तो ये सामने वाला जो पार्ट है डैशबोर्ड का पैसेंजर साइड के ऊपर, ये भी लेदर राइट के साथ, यानी कि ये रेक्सिन ही होता है बेसिकली, उसके साथ ये बड़ा खूबसूरत जो है वो कुल्टेड है। और जो फिनिशिंग है वो डैशबोर्ड की बहुत ही आला है। लेफ़्ट साइड के ऊपर भी डोर्स के लॉक अनलॉक का फीचर जो है वो दिया गया है कि आप यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं डोर को। उसके बाद इसमें एयर बैग्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 6 एयर बैग आते हैं। पिलर्स के अंदर है, सामने जो है वो डैशबोर्ड के अंदर एयर बैग आपको नज़र आएगा। पीछे रेयर पैसेंजर के लिए भी इसमें एयर बैग्स की ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो इसके अंदर जो ओरिजिनल ये गैदर्स का जो मल्टीमीडिया आया, गैदर्स के अंदर जो है वो अब जो लेटेस्ट मॉडल 2021 के बाद आ रहे हैं उनके अंदर जो है वो वाईफाई की भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन एप्पल कारप्ले और उसके बाद इसमें फ्रंट बैक कैमरा जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग और हर चीज़ इसके जो है टीवी के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो इंस्टॉल कर दी गई है। गाड़ी की अगर आप स्पेस के हवाले से बात करें तो गाड़ी में स्पेस, अच्छी खासी स्पेस है। और पीछे बैठने के लिए भी अगर मैं आपके साथ आपको दिखाऊं तो पीछे बैठने के लिए भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। पीछे वाली साइड पे एसी डक्ट्स भी दी गई हैं पैसेंजर के लिए। बैक पैसेंजर के लिए भी इसमें एसी डक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद सिर्फ मोबाइल होल्डर दिया है। इस साइड पे जो है वो आप अपना कुछ सामान भी रख सकते हैं, लेकिन साथ आपको मोबाइल होल्डर दिया है। जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है अब उनको पता चलता जा रहा है कि मोबाइल जो है वो रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ रखे या ना रखे, लेकिन मोबाइल जेब में आपके ज़रूर होता है। और यहाँ पर भी पीछे पैसेंजर के लिए आपका कप होल्डर है, ग्लास होल्डर जो आता है, और कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इसके अंदर जगह मौजूद है। उसके बाद डिग्गी की स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छी खासी इसके अंदर बूट स्पेस है। सीट को ये फ़ोल्ड करने के लिए, अगली सीट को अगर हम फ़ोल्ड करना चाहें तो हम यहाँ से इसको पुल करेंगे और जो आगे ये सीट्स हैं वो आगे की तरफ फ़ोल्ड हो जाती हैं। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी सामान रखना हो सीट को फ़ोल्ड करके तो वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। एक अच्छी खासी स्पेस है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी माशाल्लाह सस्पेंशन के हवाले से, इंजन के हवाले से, ड्राइव के हवाले से गाड़ी बहुत आला है। पेट्रोल एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो शहर के अंदर जो हाइब्रिड है उसकी हमेशा एवरेज जो है वो बहुत अच्छी आती है। शहर में जो है वो इस गाड़ी की एवरेज तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर करती है, जो कि मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक मैंने ख़ुद इसको ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अगर हम इसको मोटरवे पे या हाईवे पे लेकर जाते हैं तो हाईवे पे भी अगर हम इसकी स्पीड 110 के नीचे रखें तो इसकी एवरेज तकरीबन 23, 24, 25 कर जाती है। लेकिन अगर हम इसको 110 से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसमें हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बड़ा कम काम कर रहा होता है और गाड़ी को मुसलसल थ्रॉटल मिलने की वजह से इसकी एवरेज 21-22 पे चली जाती है। वो भी खूब बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब एवरेज है। तो नाज़रीन अब हम इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आती है वो गाड़ी का कंफर्ट लेवल है। जैपनीज़ गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं उनमें जैपनीज़ हो गई या ब्रिटेन कार्स हो गई, जर्मन कार्स हो गई, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो इंजन की वाइब्रेशन है, वो जो इंजन माउंटिंग है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि वो गाड़ी की बॉडी के अंदर उसकी वाइब्रेशन नहीं आने देते। अगर गाड़ी का इंजन जो है वो वाइब्रेट कर भी रहा है तो वो वाइब्रेशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती है। अंदर बैठे हुए पैसेंजर जो है वो बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद सेकेंडली अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इसकी सस्पेंशन आ जाती है। सस्पेंशन जो है वो इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी, बहुत उम्दा और बहुत कंफर्टेबल है। बेसिकली होंडा की जो सस्पेंशन है वो आप लॉन्ग रूट्स के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जितनी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है गाड़ी जो है वो ज़मीन के साथ जो है वो बिछती चली जाती है और उसकी ग्रिप जो है वो मज़ीद जो है वो मजबूत होती चली जाती है। इसी तरह ये होंडा इनसाइट है, अगर इसकी भी हम बात करें तो ये एक तो वैसे ही गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको एक अच्छी नॉर्मल रोड के ऊपर लेकर जाते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो चलती है। और लेकिन हम यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान में देखें, क्योंकि जहाँ पे
दही इलाके हैं उन इलाकों में टोयोटा ही कामयाब रहती है। होंडा जो है वो शहर में चलाने के लिए गाड़ी बहुत आला है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बड़ी अच्छी लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी ड्राइव की बात करते हैं तो गाड़ी ऐसे नॉर्मली तो 109 हॉर्स पावर है जो इसका इंजन जनरेट कर रहा है विदाउट हाइब्रिड। हाइब्रिड के साथ हम कहते हैं कि जी हाइब्रिड के साथ ये 150 हॉर्स पावर किस तरह से जनरेट करता है, क्योंकि जब आप एक स्पीड के साथ टर्बो मोड के ऊपर इसका थ्रॉटल देते हैं या आप एक अचानक से इसका फुल थ्रॉटल प्रेस कर देते हैं तो एक तरह से तो जो इंजन है वो तो इसके टायरों को पावर दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें बैटरी है, बैटरी की जो पावर है वो भी साथ अटैच हो जाती है और इंजन और बैटरी दोनों मिलके गाड़ी की पावर को बूस्ट करते हैं जो कि 150 तक ले जाती है। यानी कि इस वक्त अगर मैं नॉर्मली गाड़ी चला रहा हूँ तो 109 हॉर्स पावर के साथ गाड़ी को जो है वो थ्रॉटल मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पूरा थ्रॉटल दूंगा तो ये 150 हॉर्स पावर के ऊपर गाड़ी चली जाएगी। तो मैं ज़्यादा, चूँकि ये इलाका इस वक्त छुट्टी का टाइम भी है और चूँकि हम लोग इस वक्त कोई अनसेफ यहाँ पे स्टंट नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ वर्बली ही बता सकता हूँ कि ये गाड़ी के साथ आप क्या कुछ करके दोबारा से अपने तौर पे किसी ऐसी रोड के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रिवर्स कैमरे के फीचर्स के अंदर हम देखते हैं तो इसमें ये वाइड कैमरा है, वाइड के बाद आप इसमें नैरो भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो है वो कैमरे की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक एंगल से, क्योंकि ये 180 डिग्री के साथ इसका कैमरा है रिवर्स कैमरा, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी का फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको वाइड कर लें, आप उसको नैरो कर लें, आप जिस तरह मर्ज़ी रिवर्स कैमरे की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं अपने मुताबिक। पैडल शिफ्टर पे अगर आपने गाड़ी को चलाना है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसका जो है वो मोड, इसका यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड करेंगे, यहाँ से आपने इसका मोड स्पोर्ट्स करना है और स्पोर्ट्स मोड के बाद आप उसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से गाड़ी की जो थ्रॉटल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे आप उसका गियर ऑटो और मैनुअल अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप गाड़ी को इको मोड से स्पोर्ट्स पर कन्वर्ट करते हैं तो गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, गाड़ी टोटली जो है वो इंजन पावर्ड हो जाती है। और लेकिन अगर उसको ताकत चाहिए हो ज़्यादा थ्रॉटल के लिए तो वो बैटरी से पावर ज़रूर लेती है, लेकिन बैटरी के वो चार्ज करके हाइब्रिड के तौर पे वो काम नहीं करती है। सिर्फ पावर लेने के लिए बैटरी के साथ जो है वो कम्बिनेशन कर लेता है इंजन, लेकिन जो ओवरऑल है वो हाइब्रिड के ऊपर गाड़ी ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, प्राइस के हवाले से जो है वो आपका हमेशा से ही शिकवा रहता है। प्राइस जो है वो मैंने फ़ैसला कर लिया कि आइंदा के बाद आपको गाड़ियों की प्राइस है वो मैं डॉलर्स में बताया करूँगा। जो डॉलर का रेट चल रहा होगा आपने उसके साथ इसका कंपेयर कर लेना है। गाड़ी की प्राइस इस वक्त जो है वो तकरीबन $35,000 है। जब सिविक लॉन्च हुई थी तो उस वक्त सिविक की प्राइस $25,000 थी, आज भी सिविक $25,000 की है। अगर आप उसके साथ रेट की कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपको आज की उसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह ये जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं वो उनकी प्राइस भी हम आपको डॉलर में ही बताएंगे। जब एक गाड़ी आती है तो आप उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक गाड़ी की प्राइस को देख सकते हैं और उसकी आप डेप्रिसिएशन डालें और आज का डॉलर रेट कैलकुलेट करें तो आज की उसकी मौजूदा प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगी। इस गाड़ी की प्राइस इस वक्त $35,000 है। $35,000 के साथ जब भी ये गाड़ी आई है पाकिस्तान में, उस वक्त का फ्रेश मॉडल जो 3 साल पुराना आता है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 35,000 है। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन डलती है वो पर मंथ जो है वो इसके अंदर आप 1.5% पर मंथ या 2% पर मंथ के साथ आप इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले साल की डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लगती, उसके बाद अगले साल से जो उसकी डेप्रिसिएशन है 1% पर मंथ आप लगाएं तो गाड़ी की जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपका आज का शो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रहा होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद है कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार करें। अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।